अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कट वाली नेक बनाकर दिखा रही हूँ वी प्लैकेट पट्टी के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नेक लाइन में कट्स बनाकर दिखाऊंगी। कट्स के साथ मैंने दरमियान में बीट्स भी लगाए और ये वी प्लैकेट पट्टी है और इसका बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है। इसका तरीका मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज की बैन बनाई है। इसमें कट्स हैं। इस तरह की नेक लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये वी प्लैकेट की पट्टी हमें तैयार करनी है। उसके बाद हम बैन लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर बुकरम का पीस लिया है। पट्टी के लिए 12.5 इंच लंबाई और तकरीबन 5-6 इंच चौड़ाई का आप ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक वी निकालेंगे 4 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई का। लंबाई इसलिए ज़्यादा लिए जब पट्टी के ऊपर पट्टी आती है तो ये वी छोटा हो जाता है, हाफ रह जाता है। यानी कि अगर मैंने इसको इतना लिया है तो ये हाफ हो जाएगा तकरीबन। अगर 5 इंच लिया है तो 2.5 इंच रह जाएगा। अब 1 इंच चौड़ाई की अगर हमें पट्टी बनानी है तो हर जगह से हमें इसको इसी तरह से बैलेंस करना है। 1-1 इंच का साइज़ लेकर हमें हर जगह से पट्टी को 1 ही इंच रखना है। साढ़े 12 इंच लेंथ ली है। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, इसको हम मज़ीद लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल साइज़ है। अब इसके 2 हिस्से कर लिए जाएंगे और आप ये देख सकते हैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इस तरह से बैलेंस जब करेंगे तो ये ऊपर से छोटा सा वी रह जाएगा, तकरीबन हाफ ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने फैब्रिक पर अपने इस तरह से चिप्स बुकरम को पेस्ट करने ना आयरन की मदद से। और करने के बाद 1-1 पाँव की सिलाई हमने बढ़ाकर कटिंग कर देना है। 2 हिस्से कट करने और 2 पट्टियाँ मैंने ये तैयार कर ली हैं, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं पट्टी को सेट करने के बाद हमें बढ़ा कर इस तरह से कटिंग करना है फैब्रिक को। दोनों पट्टियों को हम इसी तरह से तैयार करेंगे। अब इसको सीधा करने के बाद चाहे सिलाई कर लें चाहे आयरन कर लें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। पहले अगर आयरन कर लें तो ये काम सिलाई का और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरह से हमें सेटिंग नहीं करनी पड़ती फोल्ड करके। अभी दोनों पट्टियाँ तैयार हैं। ये प्लेन पट्टी हमारी नीचे की साइड पर आएगी। ये सिलाई का बढ़ा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ कर दिया, ये सिलाई में आएगा। अब नीचे से इन दोनों पट्टियों को इस तरह से जॉइंट करना है कि 1-1 पाँव की सिलाई के बराबर हमें बाहर निकाल देंगे। इस तरह से दोनों साइड से ये देखें ये सिलाई में आएगा है बढ़े हुए इससे। अब जो हमारी कुर्ती कटिंग हुई है उसके साथ हमें इस तरह से 3 इंच चौड़ाई की नेक कटिंग करनी है और ये 3 इंच गहराई की ये 6 इंच चौड़ाई हो जाएगी नेक तैयार होने के बाद। अब जैसे हमारे पट्टी का वी बना हुआ है उसके मुताबिक हमें इसी तरह से इस वी को तैयार करना है। हाफ पट्टी को हमें बाहर की तरफ निकालना है और यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। ये देखिए इतनी पट्टी हाफ हमारी बाहर की तरफ रखेंगे और ये सिलाई वाला फैब्रिक जो है फोल्ड करके हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हमें सिलाई वाली जगह पे कटिंग नहीं करना है, ये कटिंग हमें बाहर की तरफ से करना है। ये चौक वाला निशान जो है सिलाई के लिए जगह पर सिलाई आएगी।
अब इस पट्टी को भी हमें बैलेंस करना है इस तरह से नेक के मुताबिक। अब यहाँ पर भी हमने इसके मुताबिक निशान लगा लिए जितनी बड़ी हमारी पट्टी थी। अब ये दरमियान में सेंटर में से हम पट्टी को इस तरह से काटेंगे कि निशान आने से 1 इंच पहले हमें इस लाइन को ख़त्म करना है और जहाँ तक हमारा निशान है इसमें इस तरह का वी कट लगाना है कि हमारा बस जितनी हमारी चौड़ाई पट्टी की है, अब मैंने हाफ इंच इस तरह से कट लगाया है कि इसकी चौड़ाई पूरी 1 इंच हो जाए, क्योंकि पट्टी मेरी बिल्कुल 1 इंच की है। ये देखें, इसको पूरा 1 इंच रखा है मैंने। ये अगर हमारा कट बड़ा हो जाता है तो फिर हमारी पट्टी जो है वो सही नहीं आएगी। हमें इसके बिल्कुल पूरा हिसाब से कट लेना है। जितनी चौड़ाई हमारी पट्टी की है, तैयार पट्टी की होगी 1 इंच, तो इतना ही मैंने कट लगाकर दरमियान का हिस्सा जो है 1 इंच किया है। दोनों पट्टियों को इस तरह से एक पट्टी के मुताबिक बैलेंस करना है। और इस तरह से आप ये देखिए पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आएंगी। अब मैं इसको सिलाई करके भी आपको दिखाती हूँ। इसका जोड़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। कपड़े के ऊपर हमने रखना है, पट्टी के ऊपर, और इसको खींच कर नहीं रखना है, बिल्कुल लूज़ हमें रखना है। खींचने से इसकी नेक ख़राब हो जाती है। और जहाँ पर आप ये देखिए कट का निशान है, बिल्कुल सिरे तक मुझे लाना है और उसके बाद हम नीचे तक फोल्ड कर देंगे। इसको इस तरह से हमने टर्न लेना है और ये नीचे वाले ये वी शेप हिस्से को इसी तरह से सीना है, बिल्कुल सिरे पर। अब ये बाकी के हिस्से को इसी तरह से हम तैयार करेंगे। जो बिगनर्स है उनको चाहिए रफ़ कपड़ों पर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। इसके लिए सफाई आने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने पिन लगाकर इसको नेक को बंद कर दिया। आप देखिए कितनी सफाई की पट्टी बनी है। ये बैक साइड भी आप देख सकते हैं। और ये प्लैकेट पट्टी हमारी इस तरह से वी प्लैकेट में तैयार हो गई है। अब बैंड कटिंग करेंगे। बैंड के लिए ये देखिए मैंने 15 इंच लेंथ का पीस लिया है। 5-6 इंच जितना चाहे चौड़ाई आप रख लें। अब मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच की पट्टी, क्योंकि इसमें कट्स बनेंगे। अगर बगैर कट की बनानी है 1 इंच लेंगे। ये 1.5 इंच लिया है मैंने। 1.5 इंच नीचे इधर से चौड़ाई और 1.5 इंच इधर से चौड़ाई। ये देखें, ये 1.5 इंच लिए मैंने। अब इसमें हमें इस तरह से कर्व देना है, बिल्कुल बे शेप का। अब ये अंदर का हिस्सा कट हो गया। अब ये बैरूनी साइड भी है। अब 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1.5 भी कह सकते हैं हम इसे। हर जगह से इसी तरह से लेना है। 1.5 ऐसे 1.25 इंच का एक बैंड तैयार होगा। मैंने लिया है इसको 1.5 इंच। जब हमारी पट्टी तैयार हो गई है, अगर और बड़ी बैंड काटनी है तो पट्टी हम थोड़ी सी बड़ी ही साइज़ में अंदाजे से कट करते हैं। अगर फालतू अगर हमारे पास बैंड बच जाती है तो उसे हम बाहर से कट कर देते हैं। अभी देखिए मैंने सेंटर में कट लगा लिया। शोल्डर सीने के बाद बैक साइड मैंने जोड़ लिया इसके साथ। अब हमें इस तरह से इसको साइज़ लेना है। बैंड को साइज़ करना है पट्टी को, जितनी हमारी पट्टी है। ये देखें, अभी फालतू जो फैब्रिक है, इसका जो बुकरम का हिस्सा है, उसको हम कट कर देंगे। हमें इस तरह से ये देखें, इसको बैलेंस करके ये सेंटर तक नहीं आएगी। बैंड थोड़ी सी छोटी हो गई है। अब ये देखिए मैं यहाँ तक इसको फालतू कट कर देना है मैंने इस पेपर बुकरम के इस हिस्से को। अब मैं आपको कट तैयार करके दिखाती हूँ। अब ये 1.5 इंच का मैंने एक चौकोर पीस लिया है, लंबाई चौड़ाई 1.5 इंच। अब इसका एक मैं सर्कल बनाऊंगी पहले। अगर आपके पास इस तरह के कोई घर में चीज़ें होती हैं राउंड शेप में, ढक्कन होते हैं बॉटल्स के,
तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने पेपर पर ये एक सर्कल कट किया है। अब इस सर्कल को हाफ करूँगी, हाफ से कम लेना है। अब देखिए मैं इसको छोटा बड़ा कर देती हूँ। जो कम वाला हिस्सा है उसको मैं लूँगी। और इसके बाद भी अगर हमें लगता है ये हमारा कट जो है ये बड़ा है ज़्यादा साइज़ में, तो हम इसको मज़ीद और छोटा कर सकते हैं। 1.25 इंच का भी ले सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा मुझे बड़ा महसूस हो रहा है, 1 इंच का कट भी ले सकते हैं। अब ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया है। अब ये देखिए नीचे से मैंने 1/2 इंच ऊपर रखकर यहाँ पर निशान लगाने हैं कर्स के। 1/2 इंच ऊपर रख लिया इसको। अब आप देखें बिल्कुल ये मेरा 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी थी, लेकिन ये ऊपर 1.5 इंच तक नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको और कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा चौड़ा बैन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। हम अंदाजे से कट नहीं कर सकते हैं, तो हमें निशान ही लगाना पड़ता है। अब इस तरह से जैसे मैंने आपने देखा बोट शेप में, अगर हमें सीधी पट्टी की बैन बनाएंगे उसमें सफाई नहीं आएगी, खूबसूरत नहीं लगेगी पहनने के बाद। इस तरह बोट शेप में भी अगर हमें कट बनाने हैं तो हम इस तरह से कट बनाएंगे, बारी बारी बैलेंस करके रखते जाएंगे। जो आखिर का बैक साइड का कट है, अगर वो हमारा थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी हो जाए तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हाफ कट रह गया है, हाफ से थोड़ा सा छोटा मेरा ये कट तैयार हो रहा है। अगर यहाँ पर भी हमें लगता है अगर हमें बैंड छोटी करनी है तो हम सेंटर से छोटी करेंगे, जो हमारा आखिरी कट आया है जहाँ पर। ये पट्टी मैंने पेपर बुकरम पर तैयार की है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको आखिर में फैब्रिक पर इसी तरह से पेस्ट कर दिया जाएगा बैंड तैयार करने के लिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ये बाउल की शेप में ये तैयार हो गई है बैंड। जब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये हमारी नेक इस तरह से तैयार होगी। इसको अब फैब्रिक पर मैंने पेस्ट करने के बाद फालतू नीचे से 1 पाँव की सिलाई छोड़कर मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है, ऊपर से ऐसे सीधा रहने दिया है। अब इन कट्स को हम सिलाई करेंगे। और इसको बहुत आराम से हमें कट को सिलाई करना चाहिए। और जिस वक्त हम इसको उठाकर टर्न लेते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी नीडल अंदर की तरफ रहे, वरना हमारे कट्स की जगह पर कॉर्नर्स बन सकते हैं। इस तरह से जब हम कट्स किसी भी जगह पर बनाते हैं तो हमें उसमें मज़ीद और ये कैंची की मदद से कट्स इस तरह से लगाने होते हैं। पहले हम फालतू कपड़ा कट कर देंगे शेप के मुताबिक, और छोटे छोटे कट्स पूरी गोलाई वाले हिस्सों पर लगाएंगे।
और बिल्कुल हमें बहुत एहतियात से ये कट लगाना है कि हमारी सिलाई ना कटे। बिल्कुल सिलाई तक लेकर जाएंगे लेकिन हमारी सिलाई ना कटे। अगर हम ऊपर तक रखेंगे, सिलाई के पीछे रखेंगे तो भी हमारे कट में जो झोल आएगा, और अगर हमारी सिलाई कट जाती है तो भी इससे हमारा ये बैन जो है ये ख़राब हो जाएगी। तो बहुत एहतियात से हमें कट लगाने हैं। अब ये देखें बहुत आसानी के साथ ये तमाम कट बाहर आ गए और कहीं कोई झोल नहीं है। इसको आयरन करेंगे बैन को, और ये फालतू जो ये वाला हिस्सा जो ऊपर की साइड पर आएगा उसको अंदर की साइड पर फोल्ड करके इसको भी आयरन कर देंगे। अब ये हमारी प्लेकेट पट्टी है, इसको उल्टी साइड पर रखकर ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसको इस तरह से सिलाई करेंगे। इस बैन पट्टी को भी मैंने सेंटर बनाया हुआ है, नेक का भी एक सेंटर है, हमें नेक सेंटर पर लाकर सेंटर को ही ख़त्म करना है। ये लास्ट में इस तरह से हमें इसको एंड करना है। अब डायरेक्ट ऊपर से सिलाई कर देंगे इसको। ये काम भी बहुत एहतियात से आराम आराम से करना होता है, खोल खोल कर फैब्रिक को, कहीं झोल ना आ जाए, चुने ना आए, या अंदर की साइड फैब्रिक ना चला जाए। तो इस तरह से हम खोल खोल कर करेंगे और नीचे कपड़े को हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा कर खींच कर रखेंगे, ऊपर के कपड़े को लूज़ रखेंगे ताकि बैन हमारी बिल्कुल पूरी पूरी आए। और इस तरह से बैन भी तैयार हो गई है। इसमें मैंने बीड्स लगाए हैं इसके कॉर्नर्स पर, और आप देख सकते हैं ये हमारी बैन तैयार है। और तैयार होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। इस पर चाहें तो हम मज़ीद बटन, लेस जो भी हम लगाना चाहें, तो मज़ीद कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा। पहनने के बाद इस तरह की नेक लाइन बहुत खूबसूरत लगती हैं। चाहें तो आप बना सकते हैं। आप देखें सेंटर में कट बिल्कुल छोटा सा कट आया हुआ है, जबकि मैंने 5 इंच का ये कट लगाया था नीचे। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। चाहें तो आप बना सकते हैं।